बहुत बहुत ध्यान से सुनने की है। अन्न को हमारे वेदादि शास्त्रों में प्राण कहा गया। क्या कहा गया? प्राण। अन्न को प्राण कहा गया। इसलिए भगवान व्यास कह रहे हैं पुराणों में, अन्नदो प्राणदः प्रोक्तः, अन्न देने वाला प्राण देने वाला है। जो अन्न देता है मानो उसने अन्न का दान नहीं किया, उसने प्राण का दान किया। आप विचार कर सकते हैं, क्या प्राण दान से बढ़कर कोई दान हो सकता है? सारे दान प्राण दान की क्षमता में नहीं आ सकते, क्योंकि प्राण ही नहीं होगा तो देह तो शव हो जाएगा, किसी कार्य काम का नहीं रहेगा। निष्प्राण शरीर, उसको छूकर नहाना पड़ता है। इसलिए अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः, जो अन्न देने वाला है वो प्राण देने वाला है। दान में बहुत विचार है, दान में बहुत विचार है। कुपात्र को नहीं देना चाहिए, सुपात्र को ही देना चाहिए। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल और पात्र का विचार दान में अवश्य करना चाहिए। और बड़ी समस्या है, देश काल पात्र मिल जाए इसमें बहुत कठिनाई है। सुपात्र सामने आ जाए तो आप यह मत सोचो कि अब दाहिने हाथ में वस्तु लेके तब दान करेंगे, बाएं से ही दे दो। क्यों? बोले हो सकता है लोभ की वृत्ति जग जाए और बाएं से दाहिने में आते आते आधा हो जाए, तो ऐसा होता है। कोई बहुत सुपात्र मिला, ये तो इसको दे ही देना चाहिए, या बाएं से क्या दें दाएं से दें। अब हाथ में 100 रुपया था तो दाहिने में आती, अरे कोई बात नहीं 50 रख लो, 50 ही दे दो। बाद में अरे 50 भी क्या देना, अब 100 ही तो है, ज़्यादा तो है नहीं, 50 दे देंगे तो 50 ही रह जाएगा, फिर कभी देंगे। तो 100 पहले दाएं बाएं से दाएं में आया और दाहिने से फिर जेब में चला गया, लौट के नहीं आया। यद गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसी जगह पहुंच गया कि लौट के आना ही नहीं है। सत्पात्र को देख करके तत्काल दान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब जो बात हम कहना चाहते हैं उसको और ध्यान से सुने। प्रत्येक दान में देश काल और पात्र का विचार है। केवल अन्नदान ऐसा है जिसमें देश का विचार नहीं, पात्र का विचार नहीं, काल का विचार नहीं, जाति का विचार नहीं, अवस्था का विचार नहीं, व्यवस्था का विचार नहीं। प्रत्येक भूखा प्राणी अन्न का अधिकारी है, क्योंकि प्राण का अधिकारी, जीने का अधिकारी प्रत्येक प्राणी है। इसलिए अन्नदान सर्वोपरि है, उसमें देश काल पात्र का विचार नहीं है। और भारतवर्ष की मिट्टी में ये भावना इतनी अधिक समाई हुई है कि इसी का उदाहरण देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग कुंभ महापर्व में पहुंचते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्यापार करते हुए भी खूब उदारता पूर्वक सबको खिलाते हैं, और उसका परिणाम उनके नेत्रों के सामने है। मर्यादा के कारण हम नाम नहीं ले रहे हैं। हमारी जानकारी में एक ऐसे महानुभाव हैं जो व्यवसायी हैं, और उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है कि कोई व्यापारी आओ चाहे कोई ग्राहक आओ, सबको फ्री भोजन, बढ़िया एकदम फ्री भोजन। तो पूरा स्टाफ फ्री और आए गए लोग फ्री। कम से कम 2,500 से 3,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं, नित्य भरपेट तृप्त होकर के। ऐसा नहीं कि बांटने वाली चीज है तो ऐसे ही 2 नंबर 3 नंबर की, ऐसी नहीं, बढ़िया सुंदर रसोई। हम सुनी हुई बात नहीं बोल रहे हैं, आंखों से देखी हुई बात वो बोल रहे हैं। और उन्होंने हमको बताया कि महाराज जी हम बहुत छोटे आदमी थे, पर ये काम जब से हमने शुरू किया, ये अन्न का ऐसा कुछ अन्नदान का प्रभाव बढ़ा
कि हमको कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हमारी होती चलेगी। अभी वे ही लोग स्वतंत्र प्राइवेट सरकार से जगह लेकर कुंभ में भी पूरा 1 महीना अन्न क्षेत्र चलाने वाले हैं, और हर महीना हर कुंभ में चलाते हैं। क्यों? उनको समझ में आ गया कि अन्नदान की कितनी महिमा है। हाँ, मनुष्य पाप क्यों करता है? भूख के कारण। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, बुभुक्षितः किन्न करोति पापम। भूखा मनुष्य कौन सा पाप नहीं कर सकता? आप पेट के लिए कुछ भी करा लो। इसलिए यदि भूखे को तृप्ति पूर्वक भोजन कराया जाता है तो वो पाप से भी बच जाएगा। गोपाल दास जी, बिहारी बाबू जो अपने मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने राम नाम लेखन आरंभ करवाया, और कुछ ऐसे बच्चे जो शिक्षा के अभाव में और भोजन के अभाव में ऊट पटांग काम कर रहे थे, चोरी बदमाशी और क्या बुरे से बुरे काम नहीं कर रहे थे, उनको उन्होंने केवल उन बच्चों को जो बिल्कुल बिगड़े हुए थे, उन बच्चों को उन्होंने युवकों को बुलाकर यही कहा कि बस तुम ऐसा करो, इतना देर बैठ करके सीताराम सीताराम लिखो और भरपेट भोजन करो, जाओ, फिर तुम्हारे जो काम हो वो करो। महाराज वो लोग भोजन करने लगे तो एक समस्या का समाधान तो हो गया कि जो कुछ करता पेट के लिए करता, पेट तो भरपेट भोजन मिल रहा है, भोजन मिल गया। और फिर उन्होंने नाम लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा महाराज जी इतनी बढ़िया साधना हो गई, वो सब बच्चे समाज की मुख्य धारा में आ गए, उनकी गंदी चीज खाना पीना उनका छूट गया और अब सब अच्छे अच्छे काम करने लग गए। भूख के कारण मनुष्य पाप करता है। इसलिए यदि भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो जो बेचारे सामर्थ्यहीन लोग हैं वे भूख के कारण पाप में प्रवृत्त न हो, आप उनको सुंदर सात्विक भोजन दीजिए, उनको सत्संग दीजिए, फिर देखो उसका कितना बड़ा लाभ होता है। इसलिए जन्म देने वाला तो पिता है ही, अन्न देने वाला भी धर्मशास्त्र की दृष्टि में पिता है, पिता के समान है। हम राजनीतिक लाभ की बात नहीं कह रहे हैं, पर अभावग्रस्त लोगों को कोरोना काल से जो अन्न देना सरकार ने शुरू किया है, ये बहुत अच्छा काम है। अब लेने वाला उसका सदुपयोग या दुरुपयोग क्या कर रहा है ये उसके ऊपर जाने दें, किंतु अभावग्रस्त व्यक्ति, भूखे व्यक्ति को यदि अन्न दिया जा रहा है, जो ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उपार्जन नहीं कर सके तो खाएंगे क्या, ऐसे लोगों को, जो कितने लोगों को अन्न दिया जा रहा है? 80 करोड़ लोग बता रहे हैं, 80 करोड़ के करीब लोगों को अन्न दिया जा रहा है। हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। अभावग्रस्त व्यक्ति को अन्न अवश्य देना चाहिए, उसमें व्यक्ति के योग्यता अयोग्यता का कोई विचार नहीं करना चाहिए। ये अन्नदान बहुत अच्छी चीज है और हम समझते हैं कि इस प्रकार के जो कार्य हैं उसको हमेशा चालू रखना चाहिए, हमेशा चालू रखना चाहिए। हाँ, ये बात अवश्य है कि विवेकी व्यक्ति यदि वह स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम है तो उसे बिना किसी संकोच के हाथ जोड़ना चाहिए कि नहीं, भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम खुद भी खा सकते हैं और किसी दूसरे को भी खिला सकते हैं, इसलिए हम नहीं लेंगे। पर समस्या तो यही है ना कि जरूरत होए चाहे न होए, चाहे भली लेकर बेच दें, पर हम उसको लेते चले जा रहे हैं, ये समस्या है। ये बहुत बड़ा पाप है। हमने अभाव के नाम पर लिया और उसका दुरुपयोग किया तो देने वाले को तो पुण्य मिल गया, लेकिन गृहीता यदि उसका विवेक पूर्ण उपयोग नहीं करता है तो उसका पाप उसको भोगना पड़ेगा। अन्नदान बहुत बड़ी ऊंची चीज है।
एक राजा था, वाल्मीकि रामायण में उसकी कथा है, उत्तराखंड में। बड़ा धर्मात्मा था, धर्मनिष्ठ था। समय से राज्यभार अपने पुत्र को समर्पित करके वन में चला गया। कठोर तप किया उसने, और उसका तप इतना उच्च कोटि का था कि स्वर्ग नहीं, वो मरने के बाद ब्रह्मलोक गया। कहां गया? ब्रह्मा जी के लोक को गया, ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मा जी का लोक इतना दिव्य है कि महाभारत में एक प्रसंग है, नारद जी से युधिष्ठिर ने पूछा ब्रह्मलोक का वर्णन करके सुनाओ, तो नारद जी कहते मैं वहां का क्या वर्णन करूं युधिष्ठिर, 10,000 वर्ष कठोर तप करने के बाद मुझे ब्रह्मलोक के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये नारद जी महाभारत में कह रहे हैं। ब्रह्मलोक कोई सामान्य वस्तु नहीं, नारद जी को भी 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मलोक का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मलोक में राजा पहुंचा, सब कुछ उस दिव्य लोक में उसे प्राप्त हुआ, लेकिन वो तो भूख और प्यास के मारे परेशान। उसने कहा महाराज दिव्य लोकों में भूख प्यास का संकट तो नहीं रहता, तो मुझे भूख क्यों लग रही है? ब्रह्मा जी ने कहा तुमने तपस्या किया, धर्माचरण किया, सब कुछ किया, पर तुमने अपने जीवन में अन्नदान नहीं किया, किसी को भोजन नहीं कराया, भूखे को अन्न नहीं दिया, इसलिए तुमको ब्रह्मलोक तक भी भूख पीछा छोड़ नहीं रही है। फिर तो मैं तो मरा जा रहा हूं, मुझे कुछ खाने की व्यवस्था करो। ब्रह्मा जी बोले कुछ नहीं है खाने की व्यवस्था, ले ये विमान, बैठो इसमें, चले जाओ दंडकारण्य में, जिस सरोवर के तट पर तुमने देह त्याग किया है, तुम्हारा शरीर वहीं पड़ा है, अपने ही मृत शरीर के मांस को खा करके तुम अपने प्राणों को धारण करो। वो व्यक्ति मांस खाने वाला नहीं था, पर मरता क्या न करता। वह विमान में बैठ के आया, मांस खाया, अपने ही शरीर का मांस खुद खाया, फिर तालाब में हाथ पैर धोए, आचमन किया, विमान में बैठा, फिर चला गया। ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से उसका शरीर फिर दूसरे दिन वैसा ही हो जाता था, मृत शरीर। तो हजारों वर्षों से वो अपने ही शरीर का मांस खा रहा था। एक दिन ब्रह्मा जी के सामने रोते हुए उसने कहा महाराज मैं तो ब्रह्मलोक में आकर वैसा दुखी हूं जैसा पापी मनुष्य नरक में जाकर होता है। मुझे अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। इस पाप से छुट्टी कब मिलेगी? मुझे इस दुख से छुटकारा कब मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा किसी सुपात्र के सामने उपस्थित होने पर तुम कुछ दान कर देना तो तुम्हारा ये पाप नष्ट हो जाएगा। महाराज मैं सुपात्र खोजने कहाँ जाऊंगा? बोले जो एक ऋषि आकर तुमसे पूछे कि तुम अपने ही शरीर का मांस क्यों खाते हो, उसी ऋषि को तुम सुपात्र समझकर दान कर देना। तो अगस्त्य जी की दृष्टि पड़ी और अगस्त्य जी ने उससे पूछा। उस राजा ने सारा इतिहास, श्वेत केतु ने अपना पूरा इतिहास बताया, और इतिहास बताने के बाद उसने अपने हाथ का मणियों से जड़ा हुआ कंकण श्री अगस्त्य जी को दान किया। जैसे ही दान किया, दान करते ही उसका मृतदेह तिरोहित हो गया, उसकी भूख प्यास समाप्त हो गई और वो विमान में बैठकर पुनः ब्रह्मलोक चला गया। उस कंकण को अश्वमेध यज्ञ के समय निमंत्रण देने पधारे राम जी को ये कथा सुनाकर अगस्त्य जी ने राम जी के हाथ में वो कंकण धारण कराया है। ब्रह्मलोक का कंकण, ब्रह्मलोक की मणियां थी। राम जी ने कहा आप तो ब्राह्मण हैं, दान के अधिकारी हैं, मैं राजा हूं, क्षत्रिय हूं, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? क्षत्रिय तो अधिकारी दान का नहीं होता, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अगस्त्य जी ने कहा अब मैं तुम्हें दान नहीं दे रहा हूं, मैं उपहार दे रहा हूं। राजा सबका उपहार ग्रहण कर सकता है, राजा में पात्रता होती है। ऋषि महर्षि भी कुछ भेंट उसको दें, उपहार दें, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, राजधर्म है। तो भगवान को दिया। इतनी महिमा है।